नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में आज आईटी ही मूव कर रहा है। 865 पर है अब आईटी इंडेक्स, और सेंसेक्स और निफ्टी ये थोड़े फ्लैटिश हैं। मैं ये बोलूँगा कंपेयर टू आईटी इंडेक्स, क्योंकि 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और सेंसेक्स केवल 62 पॉइंट ऊपर है। तो पूरा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर से आ रहा है। बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, 216 पॉइंट नीचे है इस समय। लेकिन इस समय जो मूव मिल रहा है वो है अदानी शेयर्स में और आईटी शेयर्स में। इन दोनों पर मूव के लिए हम बात करेंगे शरद सर से। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। शरद सर, ये बताएं सर, इस समय आईटी वर्सेस अदानी दो इस समय इन पर्टिकुलर हॉट थीम चल रही है, आप किसको पकड़ेंगे? मैं आईटी को पकड़ूंगा विवेक जी। तो आपने जो कि शुरुआत उसी से कर दी, तो एक ट्रेड दे देता हूं हम्म। अगर आप अलाउ करें। तो देखिए, टेक महिंद्रा को देखिए। टेक महिंद्रा का 1620 का कॉल ऑप्शन इसी महीने का 40 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक इसको आप लीजिए। थोड़ा नीचे मिले 27 रुपए तक, वो भी लीजिए। 20 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लगता है 50 रुपया और 70 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड आप टेक महिंद्रा में ले सकते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। ठीक है सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति होगी? तो देखिए, अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। तो देखिए, कल का डेटा अगर आप देखेंगे तो करीब 2000 करोड़ की बाइंग, एक दिन पहले जब सपोर्ट बना था तो 1100 करोड़ की बाइंग हुई थी। कल 2000 करोड़ की बाइंग हुई, लेकिन कल एफआई ने लॉन्ग काटा। देखिए, करीब 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे काट लिए। ऊपर की तरफ कॉल राइटर का बेस था। कल मैंने शेयर भी किया था। किसी साहब ने पूछा था कि क्या करें आज के दिन, मैंने कहा कुछ मत कीजिए, अब जो आज कुछ नहीं होगा, जो होगा कल होगा। तो देखिए, 2000 कॉन्ट्रैक्ट काटा। अगर आप देखेंगे तो 223 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में बेचा, 6.5% के आसपास लॉन्ग अनवाइंडिंग। 163 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बेचा। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो 17.5% शॉर्ट कॉल बिल्डअप हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि बाजार जैसे ही खुलेगा, गैप तुरंत सेल ऑन राइज हो जाएगा। जहां खुलेगा सेल ऑन राइज होगा। ये व्यू मेरा सुबह था। आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ। बाजार वहां से गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। अगर आप अभी निफ्टी को देखेंगे तो सबसे बड़ा सपोर्ट है 25,062। 25,062 क्या है? एक दिन पहले कॉल राइटर 25,000 के कॉल राइटर का वीक एक रेजिस्टेंस था। अब कॉल राइटर वो निकल गया। अब उसने ऊपर जाके कॉल राइट किया। अगर आप देखेंगे, अब 25,000 का कॉल राइटर 25,185 के ऊपर खड़ा हो गया था कल जाके, लेकिन आज गैप अप हुआ, उसने वहीं से उसको गिरा दिया। बड़ा रेजिस्टेंस क्या बनता है? 25,185। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, जब 25,000 का कॉल राइटर बेस है, तो ऊपर निकल जाएगा। फिर आपको 25,100, 25,150, 25,200 का जो कॉल राइटर जोन है वो है 25,235, 255, 285। वहां तक इंडेक्स जाता हुआ दिखाई देगा। तो गिरावट के लिए क्या करना है? 25,062 तोड़ना है। क्या अगर टूटा तो कहां तक जाएगा? तब जाएगा 24,956, 978। ये वो जोन है जहां आप देखेंगे सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ। ये जितने कॉल राइटर है ऊपर, जितने भी कॉल राइटर है, सब यहीं पर जाकर के अपनी कॉल कवर करेंगे। यहाँ पर अच्छा एक पुट राइटर का बेस है। तो आप इस ट्रेड को करिए कैसे। अब कल का ट्रेड में रिमाइंड करा दूं, कल मैंने क्या क्या दिया था आपको। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैंने एक स्प्रेड दिया था निफ्टी का। लॉन्ग स्ट्रैडल दिया था 25,000 का, 25,000 पुट। देखिए, 410, 380 पे आपने 25,000 का कॉल खरीदा था। 3 लॉट आज खरीद के आ गए। बढ़िया ट्रेड चल रहा है। किसी भी साइड घुमा तो आपको बेहतरीन 40-45% का प्रॉफिट एक साइड पे लगेगा। 10% स्टॉप लॉस लगेगा, तो भी आप 30-35% लेके छूट जाएंगे। सारे लॉट आ गए जो खरीदारी करवाए थे। अगर आप देखें तो जो मैंने शॉर्ट कैलेंडर कॉल स्प्रेड बनवाया था, उसको आप देखिए तो 25,200 की कॉल का टारगेट आ गया था। 276, वहां करीब 8,000 रुपए पर लॉट आपको मिल गया। 1 लाख रुपए लगा था समथिंग। तो देखिए, इसमें 1,25,000 रुपए समथिंग लगा था, तो वहां आपको मिल गया। किसी ने नहीं काटा, कोई बात नहीं, खड़े रहिए। बाय साइड पे भी 25,200 की सारी कॉल आ गई है। जिस साइड भागेगा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर बाजार ऊपर भागा तो जो 19 जून की कॉल है उसमें 58, इस पूरे पैसे पर 58,000 रुपए तक का प्रॉफिट मिलेगा। 13-14 हजार का लॉस जाएगा, तो भी आप 40-45 हजार रुपए लेके निकलेंगे। बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसको लेके खड़े रहिए। एक ट्रेड मैंने दिया था विवेक जी, बंधन बैंक का। उसमें भी मैंने स्प्रेड बनाया था। 190 की कॉल सेल कराई थी 8.5 रुपए पे। देखिए, आज वो 6 रुपए 90 पैसे पे आ गई। उसका पहला प्रॉफिट ही करीब 15,000 रुपए बन गया। मतलब 1 लाख रुपए पे 15,000 बन गया प्रॉफिट आपका।
पहला टारगेट। और तो सर वो जो देखिए दूसरी कॉल थी उसमें कितना हुआ? जी 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 विवेक जी, तो देखिए बंधन बैंक का जो मैंने स्प्रेड दिया था उसकी बात बता रहा हूँ। जी। तो बंधन बैंक का जो मैंने स्प्रेड दिया था 190 की जो कॉल सेल कराई थी, उसमें देखिए जो आ गया प्रॉफिट 8 रुपये 50 पैसे सेल कराई थी, आज 6 रुपये 90 पैसा टच कर गया, 6 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है। 27,000 रुपए का प्रॉफिट इसके अंदर बनता है। 1 लाख रुपए लगा था। तो देखिए जिसने भी उस जगह काटा, बढ़िया। अगर कॉल बाय किया है तो 2 लॉट बाय हो गए, 4.35 3.10 पे 2 लॉट और बाय होने। पूरा ट्रेड जब तक चलेगा तब तक मैं एक जो रोज शेयर करूंगा। बेहतरीन प्रॉफिट इसके अंदर बनेगा। 1 लाख लगा के आप मान के चलिए करीब 1 से 1.5 लाख रुपए बना के बताऊंगा इस ट्रेड के अंदर, मुझे पूरी नहीं उम्मीद है। नहीं सर, शरद सर, प्रॉफिट शरद आगे सर इंटरेस्टिंग ठीक तो है। लग रहा है, शरद सर इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। सर आपने कल 190 की जून वाली स्ट्राइक की कॉल प्लस कराई थी, वो उस समय आई थिंक 6 रुपए चल रही थी, कितनी? 4 रुपये 35 पैसे। 4 रुपए 35 पैसे, ठीक है। और जो जुलाई वाली आपने शॉर्ट कराई थी वो चल रही थी आई आठ रुपये थिंक पचास पैसे 8 वो रुपए आठ रुपये 50 पचास पैसे। पैसे चले। 8 रुपए 50 पैसे। सर तो दोनों कॉल 2-2 रुपए नीचे आ गई। और बहुत बढ़िया है। मैंने उसमें क्या बोला था विवेक जी, देखिए स्प्रेड को समझिए क्या बनाया था मैंने कहा था हाँ 190 की कॉल 31 जुलाई सेल कर दी। ठीक है। 8:30 पे आपने सेल कर दी। उसका टारगेट मैंने दिया था 6 रुपये 90 पैसे, 5 रुपये 30 पैसे। ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर ये नीचे गिरता है, तो अगर 5 रुपए अभी 5 रुपये 6 रुपये 90 पैसे आ गया, तो हाँ लगभग सर, आप देखिए मुझे 6.5 चल रहा है 27,000 रुपये इनफैक्ट, मिल गया। अभी भी क्रेडिट दे देते हैं, 5.90 वाली अब 6.30, 6.30 का बायर खड़ा है, यानी कि डेज लो की तरफ ही चल रही है कॉल। जी हाँ जी जी। अगर 5.30 आ गई तो देखिए, अगर 5.30 आ गई आप पोजीशन काट दीजिए। खत्म कर दी पोजीशन अगर आपने, तो 38,000 जेब में आ गया आपकी। हाँ 1 लाख लगा के काम खत्म। अब हाँ। आप क्या कीजिए, जो दूसरी तरफ मैंने जो बाय दिया है 190 की कॉल का, उसको बाय करते रहिए जहां जहां मैंने बोला है। 4.35 अच्छा। में बाय किया, अभी 3.10 भी आ गया है, उस पर बाय कर ओके लीजिए। दो ओके। बीस 2.20 में बाय कर लीजिए, 90 पैसे पर, तो टोटल एवरेज कॉस्ट 2 रुपये 60 पैसे पड़ती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका पैसा, अगर इसका भी स्टॉप लॉस आएगा तो केवल 14,000 रुपए जाएगा, 38,000 आप कमा लेंगे। अगर ये 90 पैसे आया विवेक जी, तो आप 38,000 नहीं कमाएंगे, कम से कम 50,000 कमाएंगे शॉर्ट कॉल में। उसको जेब में रखिएगा। 14,000 दे भी देंगे तो भी आप कितना जेब से लेके निकलेंगे? 35,000 ट्रेड बिल्कुल। खत्म होने पर। और अगर मान लीजिए कॉल चल गई, मान लीजिए स्टॉप लॉस नहीं गिरा कॉल का, क्योंकि कॉल का स्टॉप लॉस काफी सस्ता है। अगर नहीं गिरा, वो भी चल गई, क्योंकि चलेगी, मुझे लगता है नीचे से सपोर्ट लेके चलेगी, जैसे एमसीएक्स चला था। ठीक है। तो अगर ये ऊपर भाग गई, अगर ये दोबारा आ गई 4.5 के आसपास, तो 96,000 रुपए आपको और मिलेगा विवेक जी। तो जोड़िए, 38 उधर 96 उधर, कितना लगाया आपने? 1 लाख रुपया मिला कितना सर? अड़तीस सर ये हजार तो रुपए एक तरफ, एक टारगेट बिल्कुल आने एक पर लाख तीस छियानवे हजार हो हजार गया एक करीब, टारगेट आने बिल्कुल। पर 1,35,000, 1 लाख ला के 1,35 सर किस ट्रेड में बनता है? अरे सर बिल्कुल नहीं बनता है। और ये दर्शक अगर सुन रहे होंगे तो दर्शक जरा दर्शकों को मैं बता दूं कि भैया एज ए ट्रेड सुन लो और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए, क्योंकि इसमें फिर आपको पैसा कैसे ही बनेगा, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर और क्या ही बनेगा। बिल्कुल सर, ये आपका सवाल, मतलब ये आपकी जो ट्रेड है सर, ये बहुत ही बेहतरीन। और इसमें हमने देखा भी कि देखिए आपने जो कल करवाया स्प्रेड, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सर अब आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करते हैं। सर आपके एक तो मैं एक दो ट्रेड्स को और पहले सराहूँगा, फिर मैं सवाल लूँगा। एक तो MCX, अनडाउटेडली सर बेहतरीन कॉल, बेहतरीन। जितना उसने 2-3 दिन हमें इरिटेट किया, उससे ज़्यादा अब इरिटेट कर रही है कि अब चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब मतलब सर देखिए, एक होता है ना दुख होता है कि फोमो वाला, कि मैंने ये शेयर लिया नहीं, और एक होता है जख्म, जिसको बोलते हैं कि लिया और लॉस में काट दिया या प्रॉफिट कम लेकर काट दिया। और MCX ने ऐसा ही कुछ हमारे साथ किया कि MCX में जिन लोगों ने जून में शिफ्ट कर लिया, वो तो नो डाउट बहुत खुश हो गए होंगे, उनका पैसा भी बना होगा थोड़ा बहुत। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया, जून में शिफ्ट नहीं किया, उनसे ज़्यादा मतलब मैं समझता हूं कि उनका पेन अनबियरेबल होगा। दूसरा सर, आपकी जो कॉल चली टाटा टेक, जिस पर लगातार पिछले 2-3 दिन से सवाल पूछे जा रहे थे, आज IT इंडेक्स 850 पॉइंट ऊपर और टाटा टेक भी ऊपर है, सारे IT शेयर ऊपर है आज।
और ज़बरदस्त कॉल में मूव देखने के लिए मिल रहा है सर। अब मैं दर्शकों से यही पूछूंगा भाई, टाटा टेक वाले दर्शक कहाँ हैं, किस किस ने प्रॉफिट बुक किया, हाथ खड़ा करके जल्दी से बताएं, चैट पर लिख दें कि किस किस का प्रॉफिट आ गया है। सर बहुत बहुत बधाई दोनों ही ट्रेड्स के लिए। और कन्विक्शन सर इंपॉर्टेंट ट्रेड नहीं होता, ट्रेड तो बहुत सारे एनालिस्ट देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, चले जाते हैं। असली जिम्मेदारी तब आती है जब हम रोज जुड़ते हैं, उसी टाइम पर जुड़ते हैं, उस ट्रेड को जिम्मेदारी के साथ लेते हैं और उस ट्रेड पर कन्विक्शन रखते हैं। कन्विक्शन, वरना क्या होता है कि अक्सर मैंने बहुत सारे चैनल्स में हमने भी सर काम किया है कि स्टॉप लॉस कट जाता है, फिर हम बात ही नहीं करते थे और मतलब एनालिस्ट ही मना कर देते थे कि सर इसके बारे में ज़्यादा जिक्र मत करना, और फिर शांति हो जाती थी। तो लॉस वाले ट्रेड पर बात नहीं होती थी, केवल प्रॉफिट वाले ट्रेड पर बात होती थी। अब 10 कॉल देकर गए, 3 चल गए, बस उन्हीं की हवा बनती थी, 7 की हवा ही नहीं बनती थी। तो हमारे यहाँ पर ये इस प्रोग्राम में कि हम जो 7, वैसे तो 7 हो ही नहीं रहे हैं, 7 प्रॉफिट वाले हैं और 3 ही शायद मुश्किल से, अभी तो लॉस वाला मैंने देखा ही नहीं इजीली। सर अगर कोई एक आध ट्रेड होगा भी तो हम उसकी बात जरूर करेंगे, अगर लॉस कटेगा तो कटेगा, बात होगी विवेक उसकी। जी, कई सारे ट्रेड है जो मैंने लिखे ही नहीं, मैं लिखने लग गया, मुथूट दिया था, देखिए कहाँ पहुंच गया, कैम्स दिया था कहाँ पहुंच गया, मैंने ट्रेड ही नहीं लिखा। मतलब मैंने अपने डेटा सर में मैंने ट्रेड डाला आपको नहीं, आज बोला मैं था ढूंढ सर, रहा था। मैंने आपको जी बोला जी था सर, शीट आपको जी जी। मेंटेन करनी पड़ेगी, मैं और नहीं, मैं कर रहा हूँ, इसलिए देखिए अब मैं विवेक जी मेंटेन कर रहा हूँ, रीजन भी कि बहुत सारे ट्रेड्स में देता हूँ। लगिए एक ट्रेड और दे देता हूँ, चलिए बढ़िया ट्रेड है, एंजल वन हाँ का ट्रेड दे देता हूँ, बताइए अलाउ सर, करे विवेक जी बताइए तो। बताइए बताइए सर। इसको खेलिए, देखिए एंजल वन में हो क्या रहा है, 3200 पे बड़ा कॉल रेट है। देखिए पहले समझिए, दर्शकों को मैं समझा रहा हूँ कैसे ट्रेड, आप मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, बट एक बहुत ही बेसिक तौर पे, माफ कीजिएगा कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, मैं बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको एक अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। 3200 पे कॉल राइटर प्लेस है, नीचे अगर आप देखेंगे तो 3050 3080 पर अच्छा पुट राइटर प्लेस है। अब आज गिरावट है, तीसरे दिन लगातार गिरावट है, करे क्या? अब आप देखिए, कॉल नहीं खरीद सकते गिरते में, चूंकि घिर गया है 3 दिन, तो शॉर्ट नहीं कर सकते, तो करिए क्या? देखिए आपको तरीका बताता हूँ कहां तक गिर सकता है। 3080 3040 गिरेगा नीचे, मैक्स टू मैक्स हो सकता है 2990 तक गिर जाए। ऊपर भागा तो 3215 जैसे ही काटेगा तो 3280 जाएगा। तो अब मुझे पूरा स्प्रेड खेलना पड़ेगा, करूं क्या? कैसे करिए बताता हूँ। 3100 की कॉल खरीदिए पहले तो, अभी चल रहा है 3100 की कॉल, आप देखिए, अगर आप 3100 की कॉल देखेंगे, अभी चल रही है 91 रुपए के आसपास। माफ कीजिएगा, हाँ हाँ, मैं 1 सेकेंड, हाँ जी, 3100 की कॉल के अभी खरीदे 137 रुपए के आसपास, एक लॉट अभी रख लीजिए। इसके बाद थोड़ा गिर जाए तो 110 पे और खरीद लीजिएगा, स्टॉप लॉस डालिएगा 99 रुपए का, 99 रुपीज का। देखिए पैसा लगेगा करीब 49,600। तो आप देखिए, इसके बाद क्या करिए, 31,000 का, 3100 का जो पुट है उसको भी ले लीजिए। उसमें क्या कीजिए, 3100 का पुट अभी आप देखेंगे चल रहा है 90 रुपए के आसपास, एक लॉट अभी ले लीजिए 90 रुपए पर, एक लॉट लीजिएगा, थोड़ा गिर जाए तो 75 पे ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप डालिएगा, आप इसका 65 रुपए के आसपास। अब देखिए क्या बनेगा ये ट्रेड, अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को देखिए, 97,600 आपका जाएगा। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर जो स्प्रेड बना हुआ है दोनों साइड में, जो मैं आपको बताया कहीं भी चला जाए, इस 97,600 में आप देखिए बहुत आराम से आपको करीब 30 से 35 हजार रुपए मिलेगा। 30% 35% मिल जाएगा। नुकसान क्या है? 9,500 रुपए का नुकसान है मैक्सिमम। बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो 9500 10,000 का नुकसान होगा, जो एक साइड पर, और ये होगा नहीं, मैंने स्प्रेड ऐसा बनाया है, ये बिल्कुल टारगेट 99.9% टारगेट करेगा। पूरा आपको देखिए 30 35 हजार रुपये मिल जाएगा। 1 लाख रुपए आपने लगाया, अगर आपको 35 हजार मिल जाएगा, आप भी स्ट्रेट को देखिएगा, मैं भी स्ट्रेट को फॉलो करूंगा। बिल्कुल, तो एंजल वन का स्ट्रेडल बनाया सर ने, और ये 3100 की कॉल जो कि है आपकी करीब करीब 90-91 रुपये चल रही है, इसको लेना है। और इसमें क्योंकि मैंने फिर व्हाट्सएप पे भी आपको भेजा है। बिल्कुल सर, मैं वही पढ़ रहा हूँ सर, व्हाट्सएप से ही पढ़ रहा हूँ मैं। और सर ने जो पुट ली है वो भी 3100 की ली है, और एंजल की, और इसमें जो रेट चल रहा है 3100 की पुट का, वो भी 90 रुपये ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसमें सर, इसमें कॉल की क्वांटिटी कितनी रखनी है शरद सर? तो देखिए, एक लॉट आपने खरीदा 138 पे, एक लॉट खरीदा 110 पे, 2 लॉट हो गए कॉल। और एक लॉट आपने खरीदा 3100 का पुट 90 पे, एक लॉट खरीदा 75, 2 लॉट उधर हो गए। तो हाँ। जब आप पूरा खरीद लेंगे तो आपका कैपिटल करीब 97,600 98,000 चला जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉल 2 पुट, ये 2 जोड़े बनाने हैं।
कॉल चल रही है 138, तो आप एक कॉल ले लीजिए। नीचे आएगा 110 पे एक कॉल और लेनी है। पुट 90 पे अभी बाय करना है 3100 की ही अभी। जब ये नीचे आएगा 75 पे एक और पुट बाय करनी है। फिर ये जोड़ा बन जाएगा आपका पूरा, और एवरेज कॉस्ट बन जाएगी आपकी। एवरेज कॉस्ट बनेगी आपकी बाय साइड की, यानी कि दोनों कॉल्स की 138 और 110 वाली, तो यानी कि आपकी एवरेज कॉस्ट बनेगी 124 रुपये। वहीं आपने 90 रुपये पे एक पुट ली और 75 रुपये पे एक पुट ली, तो आपकी एवरेज कॉस्ट बनेगी 82 रुपये 50 पैसे। अब 124 की एवरेज कॉस्ट है कॉल की, तो आपको टारगेट क्या रखना है 160 180, और पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस क्या रखना है 99 रुपये। और वहीं 82 रुपये 50 पैसे की जो पुट है उसका टारगेट क्या रखना है 120 140, और स्टॉप लॉस क्या रखना है 65 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, ये शरद सर का मानना है, और स्प्रेड देख के लगता भी है कि भाई यहाँ तो पैसा बन जाएगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है सर। ये थोड़े से जो ऑप्शन होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नेचर होती है। हमारे बहुत सारे दर्शक तो यही बोलते हैं कि सर समझ नहीं आता थोड़ा। ऑफकोर्स सर, F&O जब हम भी पढ़ रहे थे मार्केट में आने से पहले, तो मुझे भी लगा था कि F&O ये क्या सब्जेक्ट है, ये बड़ा टिपिकल है, और ऑप्शन ने तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खाया था मेरे CFAs के डेज़ पर, जब मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स कर रहा था। लेकिन हाँ, ये तो है कि ये इंटरेस्टिंग ट्रेड है सर। दीपांशु कौंडल जी का सवाल है, सर आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, और सेकेंड हाफ में निफ्टी में पुट साइड जाऊं या कॉल साइड, 25,170 का शॉर्ट करना सही होगा क्या, मार्गदर्शन करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी, अगर आप 25,000 की कॉल देखिए, अगर आप मैं अगली वीक की कॉल पकड़ रहा हूं, 25,000 की कॉल देखिए, अभी चल रही करीब 180 रुपए के आसपास। आज का डेलो जो है वो करीब 174 75 रुपए के आसपास है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, अगर 186 के ऊपर सस्टेन हो जाए, 186 के ऊपर, अभी 179 का भाव है, 186 के ऊपर सस्टेन हो जाए 15 मिनट, आप बिल्कुल इसको खरीदिएगा, लेके चलिएगा। बढ़िया मूव आपको ऊपर की तरफ करीब 195 204 रुपए की तरफ आएगा। नीचे की तरफ अगर आप अभी भी देखें, अगर आप ऑप्शन चेन को ढंग से थोड़ा एनालाइज करते हैं और थोड़ा वहां ध्यान रखते हैं, तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि कॉल राइटर हावी है। हाँ, कल का डेटा देखिए दिख रहा था। अगर मुझे विवेक जी कभी सुबह 9 9:30 बजे बात करने का मौका मिले तो मैं बहुत क्लियर ट्रेंड दे सकता हूँ। देखिए साहब, 25,000 पे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कॉल राइटर पकड़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा मजबूत कॉल राइटर नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ आपको यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको दिया है कॉल, ये अगर जो बताया हुआ भाव है इसके ऊपर निकल जाए, तब आप इसके बाद 186 के ऊपर निकल जाए, तब आप इसके बाद इस ट्रेड को लीजिएगा। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सेटल कर जाए, अभी 180 का भाव है, जंप मत कीजिएगा। उसके ऊपर निकलेगा तो आराम से पकड़िएगा। 195 205 तो कम से कम आपको मिलेगा। 205 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आज का जो स्विंग हाई है 214 217, वहां तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। मुझे एक्सट्रीमली लाइकली है, मैं भी इस ट्रेड को जी एक बार, वैसे तो मेरा स्प्रेड बना हुआ, जो मैंने स्प्रेड भी आपको दिया इसको भी आप खेलेंगे, बिल्कुल। बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। गिर भी गया तो भी देखिए बहुत अच्छा टारगेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने 25 200 का कॉल शॉर्ट कर रखा है। अगर आप याद करिए, जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट कैलेंडर शरद कॉल सर, दिया हुआ है 25 जी। शरद सर, इससे पहले मैं थोड़ा सा निफ्टी पे वापस लौटूंगा। एक्चुअली एक दर्शक थोड़ा सा इमरजेंसी में है, और वो मैं इसलिए क्योंकि मैं स्क्रीन पर रेट देख रहा हूं। अदानी ग्रीन की कॉल में अनिल कुमार पटेल जी को 20% का प्रॉफिट बन रहा है। सर सेल कर दें क्या इन लेवल्स पर? उन्होंने स्ट्राइक नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अदानी ग्रीन में उन्हें 20% का प्रॉफिट बन रहा है। जी, फ्यूचर भी नहीं बताया, शायद फ्यूचर ही लिया होगा, इन्होंने ही नहीं बताया सर। अभी 1066 चल रहा है सर फ्यूचर, और 2.5% ऊपर है। जी। तो देखिए, अगर आप इसको देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप लंबा समय होल्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होल्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसको अभी पोजीशन आप इसको काट दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एक बार आपको इसके अंदर आर्ली चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ा मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है। बहुत छोटा ट्रेड अगर आप लेके आए हैं तो आप बिल्कुल इस पोजीशन को काट दीजिए, या इस घंटे का जो भी लो है, आपकी जो भी स्ट्राइक है, इस घंटे का लो देख लीजिए। अगर आपको पता है तो वो लो लगा करके खड़े हो जाइए, पोजीशन अपने आप कटेगी। नहीं कटी तो होल्ड कर जाइएगा। अगर वो लो नहीं पता है, आप नहीं एनालाइज कर, क्योंकि आपने मुझे स्ट्राइक नहीं बताया तो मैं लो नहीं बता सकता, अगर वो ही बताया था।
उसको सर होल्ड आप करके फ्यूचर निकल मान जाएगी, या लीजिए, आपको मैं फ्यूचर मान लीजिए चलिए सर। स्पॉट बताता हूँ। ये स्पॉट बताता हूँ, 1055 के नीचे निकल जाएगा स्पॉट। 1055 कीजिए, 10 मिनट सस्टेन कर जाए, पोजीशन काट दीजिएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिएगा। आपको ऊपर तरफ 180 190 तक का टारगेट मिलेगा। बिल्कुल। देखिए आज अदानी ग्रीन पर 2-3 बार हमारी बात हो भी गई है, वो इसलिए क्योंकि ये काउंट आज अदानी में हमने बताया कि एनालिस्ट कॉल है, इन्वेस्टर्स कॉल है, तो वो लोग मैनेजमेंट जो हैं वो लोग मिल रहे हैं। और आज अदानी शेयर इसीलिए पहले से ही मोमेंटम में है। सुबह से हमने जब 1040-45 रुपये के भाव पर चल रहा था, हमारे साथ अरुण मंत्री सर जुड़े थे, उन्होंने 1065 का टारगेट दिया, उनका टारगेट अचीव हुआ। प्रदीप जी बोलकर गए कि हाँ इनमें मोमेंटम है, तेज चलेंगे, तेज चल रहे हैं। अंशुल भाई लगातार बोल रहे हैं कि अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस ये चलेंगे, ये चल रहे हैं। शरद सर भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड कर सकते, थोड़ा सा समय और दे सकते हो तो मोमेंटम और आ सकता है। 1 घंटे का जो लो है इस घंटे का, वो आप स्टॉप लॉस लगा लें। तो आपकी मर्जी है सर, आप अब थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप बने भी रह सकते हैं, ये सर की राय है। अब मोमेंटम में तो हैं ये सर, आप प्लीज़ अब कंटिन्यू करें सर निफ्टी की, क्योंकि ये बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन थी अदानी ग्रीन पर या अदानी शेयर्स पर, और मैं सुबह से ट्रेड लोगों को इनके बारे में अपडेट दे रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कर्तव्य था उनको बताना। बताएं सर प्लीज़। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके पास, मैं वही बात कर रहा था, अगर अगर आपके पास इस वक्त स्प्रेड है, जो मैंने कल आपको दिया था 25,200 का, जो आपको शॉर्ट नहीं सर, कैलेंडर कॉल उनके स्प्रेड पास दिया कोई था, और स्प्रेड जो नहीं है, उनके पास स्प्रेड नहीं है, वो तो केवल एक चीज़ पूछ रहे हैं नहीं कि नहीं, मैं नहीं, किसी से आपने निफ्टी बैंक निफ्टी पूछा था, तो मैंने उसमें बोला था, तो वो हाँ। बिल्कुल होल्ड करें। अदरवाइज अगर आप हैं तो 25,062 के पास अगर आप लॉन्ग हैं तो अपना स्टॉप लॉस डालिए स्पॉट पे। वो कटेगा तभी एक वीकनेस आएगी। मुझे लगता है कि शायद वो सपोर्ट एक बार काम कर जाए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग है आज। जब कभी गैप अप ओपनिंग होती है तो ऊपर की तरफ जो कॉल शॉर्ट करते हैं राइटर्स, वो नीचे कवर कर लेते हैं, उनको भी पैसा बनाना होता है, इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं। तो 25,060 बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता है उसको एक सपोर्ट मान करके आप लॉन्ग रह सकते हैं। वो कट जाए तभी आप शॉर्ट इनिशिएट करें। तो यही मेरा भी व्यू है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं साबिया सईद जी। शरद सर आपकी बड़ी फ़ैन हैं और बहुत बड़ा थैंक यू सो मच लिख रही हैं। कारण है सर स्पष्ट है, कल इनके 2 सवाल भी थे। एक तो जियो फाइनेंस में इन्होंने 15,000 का प्रॉफिट बना लिया है, 22 पे आज इन्होंने अपनी कॉल एग्जिट कर ली है। CESC का टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए पूछ रही हैं सर। 172.50 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है CESC। सर आज ये CESC भी चला था मॉर्निंग में। तो देखिए, 172.50 की कॉल होगी विवेक जी, आई थिंक, जून की। जी जी। जी। तो देखिए, अगर आप देखिए तो बिल्कुल आप ओपन गैप अप होने के बाद गिरावट है, सस्टेन हो जाएगा मुझे लगता है। बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए जब तक ये कॉल कहीं 3 रुपए 45 पैसे के नीचे क्लोज ना हो। फॉर दैट मैटर, हाँ, 3 रुपए 50 पैसे के नीचे क्लोज ना हो, इसको पोजीशन को मत काटिएगा। जैसे ही कहीं ये 4 रुपए 45 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगी या डिस्क्लोजर देगी, आपको एक पुल बैक कल फिर देखने को मिलेगा। हो सकता है ये आपको पुल बैक जैसे ही 5 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, आपको 6 रुपए से लेकर के समवेयर अराउंड 6 रुपए 80 पैसे तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रही बात CESC पर। अब जो दर्शक हैं सर, एक हमारे दर्शक हैं आर्यन जी, वो पूछ रहे हैं HDFC लाइफ से 780 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 12 रुपए पर, इसमें क्या करना है? तो देखिए, अगर आप 780 की कॉल को देखिएगा, थोड़ा वैसिलेशन है स्टॉक के अंदर थोड़ा सा। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा 2-3 दिन का कंसोलिडेशन होने दीजिए। एक बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर है बना हुआ, करीब आप देखेंगे तो 765 के आसपास, के आसपास स्ट्राइक्स में कॉल राइटर का जोन है। पिछले 6 दिन से जोन टूटा नहीं है। जब कभी टूटेगा तभी एक बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। तो अगर आपके पास ये कॉल है तो आप ये मान के चलें, इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 9 रुपए 65 पैसे के आसपास है, 9 रुपए 75 पैसे टू बी प्रिसाइज। कभी भी 9 रुपए 75 पैसे के ऊपर डेज क्लोजर हो, तब आप एक्सट्रीमली बुलिश रहिएगा।
एक अच्छा पुल बैक, आप उसके बाद एक ब्रेकआउट बनेगा, अच्छा पुल बैक आपको 14 रुपए 10 पैसे, 17 रुपए 75 पैसे तक का आपको एक देखने को मिलेगा। आपको इन द मीन टाइम जो मैंने आपको बताया, चूंकि स्पॉट का सपोर्ट 748 के आसपास है इन 6 दिनों का, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, तो अब आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 3 रुपए 70 पैसे डेज क्लोजर बेसिस पर। इसके नीचे डे क्लोजर हो किसी भी दिन 3:30 बजे के आसपास, तभी पोजीशन काटिएगा। ठीक है सर। हिंडाल्को की कॉल ली हुई है रोहित गुप्ता जी ने 650 की स्ट्राइक की 16 रुपए पर, इसमें क्या करें? प्रॉफिट में है सर, 20 रुपए के करीब आ रही है, 1980 1985। एक मिनट विवेक जी, बस एक मिनट। हिंडाल्को की कॉल क्या स्ट्राइक बताया आपने? सर 650 वाली। 685 जी। तो देखिए 650 की कॉल देखिए, 19 रुपए 70 पैसे का भाव है। अब अगर आप देखिए तो पिछले 8 दिन से देखिए तो बड़ा रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक कॉल राइटर का जोन बना हुआ है हिंडाल्को में, और ये पर्टिकुलर जो स्ट्राइक है 650 का कॉल, इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 22 रुपए 40 पैसे। इसके ऊपर डेज क्लोजर होगा अभी 19 रुपए 70 पैसे। 22 रुपए 40 पैसे के ऊपर डेज क्लोजर दे देगा तो बहुत अच्छा पुल बैक आपको 30 रुपया और ऊपर की तरफ 35 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। अब आप पोजीशन को अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आपको करना क्या चाहिए, आप एक स्टॉप लॉस कहीं 16 रुपए 30 पैसे के आसपास रखिए। 16 रुपए 30 पैसे के नीचे बंद होने की स्थिति में ही आपको जो है ट्रेड को काटना है, अदरवाइज आप इस ट्रेड में बने रह सकते। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर यूपीएल, अरे ये 650 की सभी ने कॉल ली हुई है क्या आज अपने अपने शेयर्स की? हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, सर इन्होंने ली हुई है यूपीएल की 650 की स्ट्राइक की कॉल, इसमें क्या करें सर? तब तक मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ, अडानी ग्रीन का जो स्टॉप लॉस बोला था वो ट्रिगर नहीं हुआ है, अडानी ग्रीन ऊपर चला गया है, तो डे हाई पे आ गया है 1068 के आसपास। तो मुबारक हो साहब, जिसकी भी कॉल थी, आपका स्टॉप लॉस नहीं आया है, अब ये 1080 की तरफ जाने की कोशिश कर। हाँ जी साहब, अब बोलिए विवेक जी, क्या बोल रहे थे आप? यूपीएल बिल्कुल की सर, कॉल। यूपीएल की कॉल 650 वाली, इस पर आपका व्यू सर। ठीक। तो देखिए यूपीएल की अगर आप 650 की कॉल देखिए, तो यहां अगर आप देखेंगे तो काफी काफी जो है एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये कहीं जब तक ये आपको 9 रुपए 65 पैसे के नीचे डेज क्लोजर ना दे, इसको आप मत काटिए, इसको आप होल्ड कीजिए। आज भी देखिए डे लो बना है, बट वो पोजीशन 9 रुपए 65 पैसे के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि आप इसको बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 9 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस बिल्कुल होल्ड कीजिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन के अंदर एक सप्लाई बनी है ऊपर से, लेकिन नीचे की तरफ 937, माफ कीजिएगा 600, 636, 638 इस जोन में एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर एक पुट राइटर थोड़ा कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ये कहीं 644 के ऊपर निकलेगा, एक बार ऊपर की तरफ कॉल राइटर कवर करेंगे पोजीशन, दोबारा आपको पुल बैक हो सकता है 650, 665 की तरफ एक बार पुल बैक देखने को मिले। तो जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला है उसको बना करके रखिए, और उसके नीचे ही क्लोज हो तभी आप पोजीशन काटिएगा। ठीक है सर, कुछ एक सुपर चैट्स भी मिल रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं टाटा स्टील में 26 जून की, पहले तो एक दो सवाल सर मैं पहले वैसे बता देता हूं। एक हमारे दर्शक हैं वो एंजल वन पे पूछ रहे हैं कि इसी रेट पर स्प्रेड बनाना है या नहीं बनाना। सर इसी रेट पर बनाना है, इसी रेट पर ही राय दी गई थी, ठीक है। दूसरा, एक सर टाटा टेक में 790 की कॉल है। एक हमारे दर्शक हैं उनके पास, राकेश पांड्या जी के पास 790 की कॉल है, 15 रुपये 45 पैसे की। वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें। तो विवेक जी, एक मैं छोटी सी बात अगर अलाउ करें तो मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए ना। तो देखिए कई सारे दर्शक कई बार मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं मेरे कॉर्पोरेट नंबर पे, मैं माफी मांगता हूँ पब्लिकली। देखिए मैं व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मुझे अलाउड नहीं है व्हाट्सएप यूज करना, ज्यादातर मेरा व्हाट्सएप किसी टीम मेंबर के पास रहता है। बहुत माफी कीजिएगा अगर उसका जवाब आपको ना मिले तो। ठीक है देखिए सर। अब आते हैं टाटा टेक की कॉल पर। तो इसमें देखिए सर इन्होंने 15 रुपये ली थी, 21 तक गई है अब। जी जी
क्या करें सर? बढ़िया है। अभी भी अगर आप देखें तो मैंने इनको बोला था कि 13 रुपए के पास, 13 रुपए के नीचे आप देखिए, 13 रुपए के ऊपर निकल जाए बहुत बढ़िया। कल देखिए, आज देखिए 13 रुपए पर ही खुली ऊपर निकल गई। आपको 21 रुपए 22 रुपए का इसने हाई बनाया है। क्योंकि निफ्टी पे थोड़ा सप्लाई है तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसका स्टॉप लॉस करीब 11 रुपए के आसपास रख लीजिए। 11 रुपए के ऊपर जब तक नीचे जब तक क्लोज ना हो तब तक आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव है तो स्टॉप लॉस 13 रुपए पे रखिए। अगर 13 रुपए के नीचे क्लोजर ले तब आप पोजीशन काट करके हट जाइएगा। अगर आप वहां तक आप अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए जैसे ही ये दोबारा कहीं ना कहीं 17 रुपए 25 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगी, डेज क्लोजर लेगी, दोबारा आपको एक अच्छा मूव 21 रुपए 60 पैसे 23 रुपए 80 पैसे की तरफ देखने को मिल सकता ठीक है सर, कुछ एक सुपर चैट्स जो मुझे मिली हैं उसमें मैं लेता चलता हूँ। संकल्प उपाध्याय जी पूछ रहे हैं सर, रिलायंस पावर 52 वीक हाई चल रहा है, इट इज़ टू लेट रिलायंस पावर। सर इस काउंटर पे वैसे तो कैश का शेयर है, लेकिन ये चला बहुत तेज़ है, तो इसमें क्या करें सर? आर पावर अगर चार्ट पर बता सकें सर। 70 रुपये आ गया, है। 8.5% ऊपर। ठीक। तो देखिए, अगर आप देखिएंगे तो मुझे लगता है अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। अभी पीक आउट नहीं हुआ है स्टॉक। हो सकता है कि अभी यहाँ पर ऊपर का लेग और खुलता हुआ दिखाई दे। अगर आप इस पर्टिकुलर लेग को एक्सटेंड करेंगे तो मुझे लगता है कि करीब करीब 80 रुपए तक इसके अंदर जाने की एक बार ताकत है। अ, उसके हिसाब से लेकिन अब आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन जिस तरह से मूव चल रहा है, डे लो का स्टॉप लॉस ला करके ही इसको ट्रेल करें ऊपर की तरफ। किसी भी दिन का डे लो टूटेगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। मुझे लगता है करीब 79 रुपीज तक ये मूव जा सकता है। इसने 67.7 के आसपास का एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ये 79 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन अब आप हर दिन का लो का स्टॉप लॉस ही बना करके रखिए। तो आज का डे लो स्टॉप लॉस बनाइए 65 रुपया, और और रहिए ट्रेड के अंदर। ठीक है, फटाफट से सर कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है मदन चौधरी जी का, ये पूछ रहे हैं सर, टाटा स्टील में 161 रुपये 40 पैसे की कॉल ली हुई है, 5 रुपये 11 पैसे पर। ये इतने पॉइंट्स में है क्या सर? 161.40। नहीं, 160 की कॉल होगी। 162.50 है, 160 है आई थिंक। देख लीजिए बाय स्ट्राइक, आई थिंक इन्होंने गलत टाइप, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। 162.50 हो सकता है। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। 100 अगर 60 वाली कॉल है तो भी ये 2 रुपये है, और 162 वाली कॉल है तो भी। सर टाटा स्टील पर वैसे भी एक दर्शक भी पूछ रहे हैं कि जुलाई का उन्होंने फ्यूचर बाय किया है 159 रुपये 13 पैसे पर, क्या करना चाहिए सर? टाटा स्टील पर ओवरऑल अपना व्यू बता दीजिए, ये काउंटर कैसा जाता हुआ दिख रहा है आपको? तो देखिए, अगर आप टाटा स्टील को देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर एक वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक को देखेंगे तो 156 के आसपास बड़ा कॉल राइटर का जोन है। ऊपर आप देखिए 156 159 यहाँ पर बड़ा कॉल राइटर का जोन है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 156 रुपए के आसपास अभी स्टॉक का भाव है। मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है तो बेस इसका 154 रुपए है। 154 155 के पास इसका बेस है। वहां पर टच एंड गो हो सकता है गिरावट आए, वहां से इमीडिएट स्विंग आ जाए, एक्सट्रीमली लाइकली है। तो देखिए, इस तरह के ट्रेड को आप अगर चाहें तो अगर आप अगर आप कैश में हैं तो बिल्कुल आप बने रहिए। अगर आप ऑप्शन के थ्रू इसको ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस डीप हो जाता है। आपने चूंकि 162 की कॉल ली हुई है, मतलब डीप आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो टाइम मतलब फॉर दैट मैटर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, 1.35 पैसे ऑलरेडी है। स्टॉप लॉस जीरो ही रहेगा, इसमें मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज आपको स्पॉट पे बता दूं कि ये देख लीजिएगा, कभी भी 154 55 154 154 155 के पास मिले तो आप एक एट द मनी कॉल 155 के आसपास की ऐड कर लीजिएगा। तो जो आप एक अच्छा मूव वहां से एक्सट्रीमली लाइकली है। या अभी आप चाहें तो 156 55 56 का पुट आप खरीद सकते हैं, उस पर भी आप एक ट्रेड कर सकते हैं। एक सुपर चैट, ये तो 2 सुपर चैट हो गई सर। तो टाटा स्टील पर तो एक तरह से व्यू मिल गया है हमें। अगला सवाल है सर अशोक मुंजाल जी का। सर टाटा टीटागढ़ की इन्होंने 960 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 37 रुपये पर, इसमें क्या करना है सर? जी, तो देखिए टीटागढ़ की 960 की स्ट्राइक की कॉल है, 17 रुपए 5 पैसे का भाव है।
मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी इसके अंदर गिरावट आ रही है, आप इसका डेज क्लोजर स्टॉप लॉस 13 रुपए के पास रखिए, टू बी प्रिसाइज। 12 रुपए 95 पैसे के नीचे क्लोज हो तभी पोजीशन काटिएगा, गिरावट है नो डाउट, सर इसका एक अच्छी डेज लो, प्रॉफिट होगी। सर शरद सर इसका डेज लो तो 17 रुपये है। नहीं नहीं विवेक जी, नहीं नहीं, मैं आज का डीलों की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। जी जी, मैं इसका बात कर रहा हूँ, मैं इसका पिछले 5-6 दिन का चार्ट देख रहा ओके हूँ, तो मुझे ओके लगता है कि ओके। जो, तो देखिए 12 रुपए 95 पैसे के पास अपना स्टॉप लॉस दीजिए। क्योंकि ये कॉल आपकी 960 की है और 940 चल रहा है, देखिए बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी कॉल मत खरीदिए, एट द मनी कॉल खरीदने आप लोग सस्ते के उसमें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा है बट मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सस्ते के चक्कर में डीप आउट ऑफ द मनी कॉल मत खरीदिए, एट द मनी कॉल खरीदिए, जहां चल रहा हो उसी के आसपास का स्ट्राइक खरीदिए, तब आप ज्यादा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि अगर स्टॉक गिर गया तो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे भी नहीं है विचेवर वे, और भी थी, और भी अगर आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स और भी प्राइसिंग गिरेगी, तो बिल्कुल फिर आप आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका टारगेट कभी आएगा ही नहीं, अगर रिट्रेस भी हुआ स्टॉक तब भी कुछ मिलना नहीं है आपको। हमेशा ट्राई करिए एट द मनी में खेलने की। अगर आप स्टॉक को देखिए, टीटागढ़ को गिरा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी देखिए ऑप्शन के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आईवी हाई है तो आईवी बढ़ी है। इस वजह से देखिए आपको क्या करना है साहब, आप 925 के पास स्पॉट पर स्टॉप लॉस डालिए, 925 के नीचे गिर जाए डिस्क्लोजर ले तभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहिएगा। कभी भी उस जोन से सपोर्ट ले ऊपर जाए तो आप देखिएगा 900 930 900 940 के आसपास का कॉल अगर आपको मिल जाता है तो वहां आप ले लीजिएगा। हाँ, 940 का कॉल मिल जाए ले लीजिएगा, वो आपको बढ़िया जो है प्रॉफिट दे देगा। तो बिल्कुल देखिएगा, मैं अभी बता दे रहा, 940 कॉल आपको अभी चल रहा है 25 रुपए, आपको कहीं 14 रुपए 40 पैसे या करीब 17 रुपए के पास मिल जाए, बिल्कुल ले लीजिएगा सर, बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन भारत फोर्ज की कॉल है आयुष वासु रुद्रा जी के पास, 1300 की स्ट्राइक की 34.5 रुपये पर, बुक या होल्ड इनको? तो देखिए 1300 की जी, तो देखिए 1300 की कॉल अगर आज देखिए, आज एक गिरावट देखने को मिल रही है भारत फोर्ज के अंदर, लेकिन भारत फोर्ज को भी मैं देख रहा था, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक ऑप्शन चेन के अंदर, इसके लिए कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। अदरवाइज देखिए जिस तरह की गिरावट है, मुझे लगता है कि जिस तरह से ओपन स्क्वल्स टू हाई बना हुआ है, अ, बहुत बड़ा, आप देखिए ऐसा नहीं ये अभी नहीं है कि बिल्कुल ही स्टॉक गिर जाएगा, एक डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, लेकिन जब तक ये कहीं 1330 के नीचे नहीं जाएगा, प्रिसाइजली 1339 का भाव है, 1325 के नीचे जाके डिस्क्लोजर नहीं लेगा, बड़ी वीकनेस नहीं आएगी, हो सकता है कल एक पुल बैक आ जाए। तो अगर आप होल्ड करने की ताकत रखते हैं तो होल्ड कीजिए, लेकिन ये याद रखिए अगर गिरावट होती है तो हो सकता है 45 रुपए 46 रुपए तक भी ये गिर जाए, अगर वो आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल हो गए हैं सर, और टाइम ड्यूरेशन आज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कमाई का वायदा, यहाँ पर एक ब्रेक लेने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ और देखते रहिए हमारी लाइव कवरेज। नमस्कार।